नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज फिर हमारा जो फोकस रहेगा न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम का, वो कस्बा विकास के ऊपर ही केंद्रित रहेगा। और नगर पालिका के चुनाव जो संपन्न हुए हैं और उसके बाद में नगर पालिका बोर्ड का जो गठन हुआ है, उनके लिए सुझाव और क्या कुछ किया जा सकता है, पार्षदों को क्या किया जाना चाहिए और कस्बे के सौंदर्यीकरण की दिशा में और यहाँ विकास कार्यों की दिशा में क्या क्या हम काम कर सकते हैं, इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट और अहम न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम है। दोस्तों, आप देखिएगा। और इस कार्यक्रम को अगर कोई पार्षद भी हमारे इस कार्यक्रम को देखता है तो वो प्लीज़ कृपया इस को नोट कीजिएगा और कापी पेन लेकर आप बैठिएगा कि आपको आगामी बैठक में नगर पालिका में क्या कुछ मुद्दे उठाने हैं, क्या कुछ सुझाव देना है। और इससे आप मैं जो आज का न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। उस पॉइंट के ऊपर आप नगर पालिका में अपनी आवाज़ बुलंद कीजिएगा, बताइएगा, उनको सुझाव दीजिएगा कि ऐसा आप लागू करें ताकि कस्बे की व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हो। तो आज हम कार्यक्रम शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये जो मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ कस्बा विकास की, कस्बा की व्यवस्थाओं की किस प्रकार से सुचारू और शानदार व्यवस्थित तरीके से बनाई जा सकती है, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं जिस चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ वो नगरीय निकाय जो होती हैं उनके अंदर सख्ताई से लागू है। दोस्तों, वो चीज़ें जिसके लिए मैं यहाँ चर्चा करना चाह रहा हूँ, लेकिन नगर पालिका क्षेत्रीय जो निकाय हैं उनके अंदर ये चीज़ें प्रभावी नहीं है और ना ही किसी प्रकार की यहाँ सख्ताई दिखाई देती है या किसी प्रकार के स्लोगन वगैरह या बनाकर अधिशासी अधिकारी या नगर पालिका के अध्यक्ष, चेयरमैन, पार्षद कोई भी यहाँ एक्टिव नगर पालिकाओं में, नगर निकायों में दिखाई नहीं देते। तो क्यों न नगरीय निकाय जो है उनकी तर्ज पर नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी है और चेयरमैन हैं वो इस चीज़ों को फॉलो करके और अपने कस्बों की व्यवस्था जो है शानदार तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ शुरू करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रस्ताव मैं बता रहा हूँ ये 12/4/2019 को लागू हुआ था और इसे लागू करने वाले नगर निगम ग्रेटर जयपुर के आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह देव हैं जिन्होंने इसको लागू किया और सख्ताई से लागू किया था इसको। और ये लगातार नगरीय जो निकाय हैं उनमें जारी है, चल रहा है। इनकी जो है जुर्माना राशि वगैरह है लापरवाही करने पर वो वसूली जा रही है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसके दायरे में क्या क्या आ सकता है, क्या हम कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे किसी प्रकार की गंदगी कोई फैलाता है तो उसके ऊपर ये है दोस्तों, दुकानदारों के लिए भी है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बात करना चाहूँगा और स्टेप बाय स्टेप अगर बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि दुकानदारों के लिए क्या व्यवस्थाएं हो। दुकानदारों के लिए व्यवस्था ये हो, नगर पालिका की तरफ से ये आदेश जारी हो और इसके लिए बाकायदा जो है हम रिक्शों से अनाउंसमेंट करके दुकानदारों को अवगत करवा सकते हैं। प्रत्येक दुकान के अंदर एक कचरा पात्र अति अनिवार्य रूप से रखा जाना चाहिए और कचरा पात्र जिस दुकान के पास नहीं पाता है या उस दुकान के आगे या उस दुकान के सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर इधर उधर कचरा बिखरा हुआ मिलता है तो उसको जुर्माना किया जा सकता है। तो एक तो ये अच्छी आदत होगी और प्रत्येक दुकानदार जो है कचरा पात्र रखेगा और छोटा मोटा जो भी है कचरा वो अपने कचरा पात्र में डाले और उसको उचित स्थान पर या जैसे नगर पालिका के ट्रैक्टर वगैरह जाते हैं उनके अंदर डाला जा सकता है। तो दोस्तों, एक तो ये है और इसके लिए जो है जुर्माना राशि भी हो सकती है, 500 या 1000 रुपये जो भी है रखना चाहे नगर पालिका। इसके लिए एक मसौदा मीटिंग करके प्रस्ताव पास भी किया जा सकता है और इसकी राशि या जुर्माना की राशि जो है वो निर्धारित की जा सकती है। तो एक तो दुकानदारों के लिए और एक दोस्तों रेस्टोरेंट, होटलों के, इनके मालिकों के लिए और इनके द्वारा भी ये जो कचरा है वो बाहर बिखेरा जाता है, बाहर डाला जाता है तो उसके लिए इनके ऊपर फाइन की जो है वो 1000 रुपये से प्रतिदिन
ये प्रतिदिन भी हो सकता है। दुकानदारों के लिए भी प्रतिदिन जुर्माने का प्रावधान रखा जा सकता है। इससे नगर पालिका की आमदनी भी बढ़ेगी और शहर में व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से चलेगी। तो मैं कहना चाहूँगा होटल मालिकों, रेस्टोरेंट और जैसे हलवाई की दुकान हो, कोई चाट की रेडी हो और किसी प्रकार के गन्ने के जूस की रेडी हो और ऐसी दुकानें जहाँ कचरा ज़्यादा संख्या में यहाँ आसपास इधर उधर डाला जाता है, उनके ऊपर डेली जो है जुर्माने का प्रावधान दोस्तों किया जा सकता है। और ऐसा प्रस्ताव जो है नगर पालिका में प्रस्तावित किया जाए ताकि ये लोग अपने पास कचरा पात्र रखें और जो कचरा हो वो उस कचरा पात्र में डालें और उसके बाद में उसको उचित स्थान पर डाला जाए, तो ये व्यवस्थाएं लागू हो। और ऐसा नहीं पाए जाने पर उनको जुर्माना किया जा सकता है। ये नगर पालिका का प्रावधान इसमें होना चाहिए। तो इसके अलावा भी दोस्तों नगर निकायों में तो बहुत कुछ होता है, जैसे थूकने पर और खुले में शौच करने पर, खुले में पेशाब करने पर, दीवारों पर हमने आपको कल वीडियो के माध्यम से दिखाया था दोस्तों। आज भी उसकी एक सेकंड पार्ट हम बनाने जा रहे हैं, वो भी आप देखिएगा। जो कस्बे के बचे हुए क्षेत्र हैं उनका एक सेकंड पार्ट हम आज बनाने जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। संभवतः देर शाम या कल सुबह उसको डालेंगे। तो कहने का मतलब नगरीय निकायों में तो ये बहुत सी चीज़ें होती है, छोटी छोटी माइनर चीज़ों पर भी और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन नगर निकायों में यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में नहीं होता। निकायों में, छोटी निकायों में तो यहाँ भी कुछ कुछ इनके जो पॉइंट है चिन्हित कर उनको लागू किया जा सकता है। ये समस्याएं कस्बों में जैसे भादरा है, भादरा में जाम की स्थितियां भी बनती है। आज आवागमन के इतने साधन है, इतनी मतलब गाड़ियों की भीड़ रहती है और बाज़ार जो है सकरे हो चुके हैं। यहाँ के अतिक्रमण की व्यवस्थाएं वो जो है गंभीर है व्यवस्था। तो इस प्रकार से यहाँ भी लागू किया जा सकता है। 50,000 के करीब आबादी का आज भादरा कस्बा है वो होने को चला है। ठीक है, वोट जो है वो कम होंगे, लेकिन आबादी तो कस्बे की 50,000 से कहीं ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये हो। और घरों में भी कचरा पात्र, प्रत्येक घर में ये व्यवस्थाएं हमने देखी थी पहले भी, घर घर में कचरा पात्र दिए गए थे, वो भी सख्ताई से लागू हो। और ये व्यवस्थाएं कुल मिला के सुचारू और अच्छे रूप से अभी तक चलती दिखाई दे रही है कि गाड़ियाँ मोहल्ले में जाती हैं और उनमें एक विशेष जो संगीत बजता है और वो संगीत सुनते ही जैसे महिलाएं घर से बाहर आती है और गाड़ियों में कचरा डालती है और कचरा पात्र घर में होते ही हैं। तो ये नगर पालिका द्वारा भी वितरण किए गए थे। तो ये भी सख्ताई से जारी रहे, लागू रहे। इसके ऊपर भी बार बार जो है रिक्शों से और माइक से अनाउंस की व्यवस्था जो है नगर पालिका द्वारा की जानी चाहिए। कोई भी योजना हो, नगर पालिका का एक अनाउंसमेंट नगर पालिका की तरफ से होना चाहिए और परमानेंट नगर पालिका में ऐसी व्यवस्था ही होनी चाहिए कि भी डेली कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ का एक अनाउंस हो और उसके माध्यम से कस्बा वासियों को है अवगत कराया जाए, सचेत करवाया जाए। तो ऐसी व्यवस्थाएं पार्षदगण भी कृपया ध्यान दें, ऐसी चीज़ें उठाएं नगर पालिका में। और एक मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आयोजन होते हैं अपने, जो धर्मशालाएं होती हैं या मैरिज प्लेस होते हैं, उनमें जैसे 100 आदमियों का, 50 आदमियों का, 200 आदमियों का, 1000 आदमियों का, 5-5 हज़ार आदमियों का यहाँ क्या है कि आयोजन होते हैं। विवाह शादी के भी होते हैं, किसी पार्टी के भी होते हैं, किसी और अन्य जैसे कोई जन्मदिन है या किसी और चीज़ की पार्टी है, शुभ घड़ी के आयोजन होते रहते हैं। तो कहने का मतलब वहाँ से निकला हुआ कचरा भी, उनका भी अगर इधर उधर बिखेरते हैं तो उनके ऊपर भी जुर्माने का प्रावधान, और ये तत्काल प्रभाव से जो है नगर पालिका के कर्मचारी वहाँ पर फाइन करने के लिए जाने चाहिए। ऐसी व्यवस्था नगर पालिका को की जानी चाहिए ताकि धर्मशाला में भी हम देखते हैं ग्राउंड में ये जो गौरा देवी महाविद्यालय का जो खेल मैदान है, रामलीला मैदान भी इसको बोलते हैं, पहले इसमें शादियाँ होती थी, आजकल तो देखने में नहीं आता है, उसके ऊपर कंट्रोल है। तो 5-5 दिन तक, 10-10 दिन तक यहाँ कचरा पूरी गलियों में बिखरा पड़ा होता था और पूरे मैदान के अंदर जो कचरा था बिखरा हुआ रहता था। जिसकी शादी थी वो शादी करके चला गया, टेंट वाला अपना सामान ले गया और बर्तन वाले का सबका और का वो निपटारा हो गया, लेकिन कचरे का निपटारा नहीं होता है। दोस्तों ये व्यवस्थाएं कब तक चलेगी? कम से कम ये जो सुविधाएं हैं, अब बीमारियां ना फैले और गंदगी से निजात मिले और साफ़ सुथरा अगर हो तो उसका हमें लाभ मिलेगा, किसी और को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। और गंदगी ज़्यादा होगी तो बीमारियां फैलेगी। अब जैसे नगर पालिका
पालिका में इस बार प्रावधान किए गए थे, जैसे कचरा नालियों से जो है वो कीचड़ निकालने की एक वो मशीन का भी प्रावधान किया था। आधुनिक युग है और नए नए उपकरण है, और नए नए उपकरणों से जो है वो इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है, ये अच्छी बात है। और मैं तो एक सुझाव और देना चाहूँगा, जो पार्षद है वो भी दे सकते हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष को भी, बोर्ड को भी इससे अवगत करवा सकते हैं। ये जो अनावश्यक रूप से एक बार जो मिट्टी जमा है भादरा की मुख्य सड़कों में और जो कस्बे की प्रमुख सड़कों में, बाजारों में, ये जो मिट्टी है एक बार कम से कम कंप्लीट मिट्टी को हटाया जाए, ऐसा अभियान चलाया जाए। उसके बाद में जैसे ही थोड़ी बहुत मिट्टी आती है उसकी ऐसी व्यवस्था हो कि भी मिट्टी वो हट जाए। हम देखते हैं कि नगर ये जो तहसील है और पोस्ट ऑफिस है, ये ईदगाह से आती है रोड, जो पंचायत समिति नगर पालिका की तरफ से, इसके सड़कों के साइडों में इतनी मिट्टी पड़ी है दोस्तों, और नीचे से पक्का किया हुआ है फर्श, जैसे वो टाइल वगैरह लगाई हुई है, इंटरलॉकिंग एक सड़क साइडों में बनाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर मिट्टी पड़ी है। तो क्या एक बार इस मिट्टी को हटाया नहीं जा सकता नगर पालिका की तरफ से? कंप्लीट सफाई कस्बे के मुख्य बाजारों में नहीं की जा सकती और इसी तर्ज पर गलियों में की जा सकती है? तो कम से कम एक बार सड़कों से मिट्टी तो हटे। कभी आज तक मिट्टी हटी है क्या भादरा से कस्बों की सड़कों पर? और जब ये सुबह आवागमन, ये जो वाहनों का जो सिलसिला है वो तेज़ रफ्तार से बढ़ता है और इसकी जो भीड़ का समय होता है उस टाइम में एक गर्द उड़ती है कस्बे में, जो शाम को देर शाम तक जारी रहती है। अब जब लाइटें होती है कस्बे में, लाइटें जलती है, तो दोस्तों वो गर्द जो है हवा में उड़ती हुई हमें साफ दिखाई देती है और वो ही सांस के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है। ये गंदगियों की जड़ है, ये बीमारियों की जड़ है। तो दोस्तों इसके ऊपर क्या हमें काम नहीं करना चाहिए? क्या नगर पालिका को इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए? तो इसके ऊपर भी नगर पालिका के जो बोर्ड है, पार्षदगण है, वह बैठ के प्रस्ताव कर सकते हैं, सुझाव कर सकते हैं, एक विचार विमर्श कर सकते हैं। इसके ऊपर क्या मसौदा बनता है, क्या इसका जो इलाज है, कोई मशीनें भी आती हैं रेत सोखने वाली नगर निकायों में, हम देखते हैं। फिर काय का हाजी दाऊद कुरैशी जो है वादा करते हैं, ये दावे करते हैं कि मैं अपने पैसों से ये कर दूंगा। अरे ऐसे कोई उपकरण तो लेके आए कम से कम। 2010 में भी आप चेयरमैन थे और 2015 में भी आपकी भांजी चेयरमैन थी, वो इनडायरेक्टली आपकी चेयरमैन थी, और अब फिर आप 2021 में चेयरमैन बने हो। तो कम से कम आप ऐसी योजनाएं, आप ऐसी मशीनें खरीद के लाए। बेशक यहाँ नगर पालिका के पैसे लग जाएंगे, आय के स्रोत भी है, और आपने जो बजट दिया था उसके अंदर आय के स्रोत भी दिखाए थे। तो कम से कम सौंदर्यीकरण की दिशा में भी ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए ताकि कस्बे का सौंदर्यीकरण बढ़े और यहाँ बीमारियों की जो अधिकता है वो कम हो। आज देखते हैं कि कम से कम 10-15 जितने भी अस्पताल बने हुए हैं वहाँ मरीजों से लबालब भरे रहते हैं दोस्तों। क्यों? छोटी छोटी बड़ी बड़ी बीमारियों के यहाँ सैकड़ों मरीज जो है दिन भर चक्कर काटते हैं। क्यों काटते हैं? सांस की बीमारियां ज़्यादा हो रही है और मच्छरों की, अब जो गर्मी का समय आया है, मच्छरों की अधिकता होगी। नालियों में साफ सफाई है जो प्रॉपर होनी चाहिए। तो नगर पालिका की ये व्यवस्थाएं बनाने में पार्षदों का जितना योगदान हो सकता है उतना किसका होगा दोस्तों? तो आप अपने मोहल्ले का, अपने वार्ड का जो पार्षद है उसको बोलिए, अवगत कराइए। आम जन का ये कार्य होना चाहिए दोस्तों, आम जन में ये जागरूकता होनी चाहिए ताकि हम अपने पार्षद को कहें और वो हमारा पार्षद जनप्रतिनिधि है, वो नगर पालिका बोर्ड में इस समस्या को उठाए। तो इस प्रकार से इस समस्या पर एक बड़ा मसौदा बनकर एक प्रस्ताव पास होकर यहाँ कस्बे में लागू हो सकता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए और सूखे कचरे को गीले कचरे की और इसका पूरा प्रावधान जो है बनना चाहिए और फालतू जानवरों के लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जैसे मेरे घर में कोई कुत्ता है या मैंने पालतू जानवर पाल रखा है, उसका कचरा, उसकी गंदगी जो है मैं मेरे घर से बाहर नहीं जाने दूं। अगर घर से बाहर जाती है तो मेरे ऊपर प्रावधान होना चाहिए, जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। और या फिर मैं वो कचरा जो है वो होते ही मैं उसको एक निश्चित जगह पर मैं उसको डालूं, कचरा पात्र में डालूं, कचरे को न होने दूं। तो ऐसे प्रावधान भी होने चाहिए। और पालतू जानवरों के अलावा कचरा कोई जलाने पर भी इसका वो हो सकता है, पेड़ की कटाई का भी हो सकता है, किसी प्रकार का हो सकता है। और एक दोस्तों जनरेटर आदि ये जो मशीनी उपकरण होते हैं, ये बार हम जो छोड़ते हैं, इससे जो
मोबिल का और का जो कचरा निकलता है ये बहुत घातक होता है दोस्तों। इसके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए और कोई नगर पालिका की तरफ से प्रावधान होने चाहिए। और एक सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, मैं उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, पार्षदगण भी ध्यान दें कृपया, और नगर पालिका बोर्ड के यहाँ चेयरमैन है वो भी ध्यान दें। मकानों का निर्माण होता है गली गली, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में मकानों का निर्माण होता है, ये अच्छी बात है। ये कस्बे के डेवलपमेंट की और एक संकेत होते हैं और कस्बे की बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का एक इशारा भी होते हैं, ये अच्छी बातें हैं। लेकिन क्या मैं मेरे घर के अंदर निर्माण कर रहा हूँ और मैं मेरे घर के आगे जो रोड जा रही है मेन रोड को ब्लॉक कर दूंगा? ऐसा मेरे पास क्या पावर है? मेरे पास मेरे को ऐसा पावर किसने दिया? तो ये अपने ऊपर लेकर ये सोचे और नगर पालिका में इसके लिए प्रावधान बने और प्रतिदिन इसके लिए जुर्माने का प्रावधान बने। अगर रोड को पूरा ब्लॉक करते हैं तो उसके ऊपर प्रतिदिन जुर्माने का प्रावधान बने। और जैसे ईंटों का कचरा होता है, किसी और चीज़ का कचरा होता है, मकान को अपन फोड़ते हैं, तोड़ते हैं, तो उसका भी वो कचरा होता है, मलबा होता है। तो ऐसा मलबा हाथों हाथ जो है ट्रैक्टर ट्रालियों से गिरवाया जाए उचित स्थान पर। और इसकी भी व्यवस्था शहर में ऐसी जगह हो दोस्तों जो बाईपासों के किनारे पर ये चीज़ें डाल दी जाती है और बाईपास से आने जाने वाले लोग देखते हैं, गाड़ियों में आते हैं, बसों में आते हैं, अपने निजी वाहनों से आते हैं, वो लोग देखते हैं शहरों के जो सड़कों के किनारे हैं, शहर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ गंदगी की भरमार होती है दोस्तों। जिस प्रकार नया आदमी कोई अपने शहर में प्रवेश करता है तो उसके दर्शन इस प्रकार से होते हैं कि ये कस्बा, ये नगर, ये तो गंदगी का ढेर है, क्योंकि गंदगी से उसको रूबरू होना पड़ता है। तो इसके लिए निश्चित स्थान और नगर पालिका के लिए कोई प्रावधान बनाया जाना चाहिए, एक ऐसी जगह निश्चित की जानी चाहिए। भट्टों की बहुत सी खाली पड़ी ज़मीनें भी हैं जो मतलब खड्डे नुमा है, उनमें डाला जाए, कोई ऐसी जगह में डाला जाए, कोई इसके लिए स्थान निश्चित हो। जैसे अड्डा रोडी का स्थान निश्चित है ना, उसके लिए कचरे का भी स्थान निश्चित हो। क्यों शहर के जो बाहर बाईपास होते हैं उसके किनारे पर इसको डाल दिया जाता है? तो इसके लिए भी जो पार्षदगण है वो कृपया बोर्ड के अंदर सुझाव रखें। और इसके अलावा मैं चर्चा करना चाहूँगा, जैसे खुले में पेशाब करना, शौच करना, जैसे दीवारों पर हमने आपको कल भी एक वो क्लिपिंग दिखाई थी, इसके लिए तो ठीक है 20 लाख का अपने प्रावधान भी रखा है नगर पालिका के बजट में, तो वो चीज़ें उसके अंदर हो और पर्याप्त संख्या में शहर के अंदर जो मेन पॉइंट है बाज़ारों के, वहाँ जो है छोटे ही सही, बड़े ना सही, जैसे गांधी पार्क के किनारे पर जो सावा बस स्टैंड, सावा रोड के ऊपर बनाया हुआ है बड़ा, और हिसार बस स्टैंड में बनाया हुआ है बड़ा, और जो इस प्रकार से ये सब्जी मंडी क्षेत्र में जो गोलिया स्कूल होता था उसकी जगह बनाया हुआ है बड़ा। इतना बड़ा चाहे बेशक ना हो सार्वजनिक शौचालय, छोटा ही हो, लेकिन कम से कम एक महिला का और एक पुरुष का ऐसा बढ़िया निर्माण, उसकी उचित जगह पर, वो जगह भी कम, स्थान कम घेरेगा, और ऐसे भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जा सकते हैं कस्बे के अंदर। अगर बड़े आपका लक्ष्य है कि बड़े ऐसे सार्वजनिक शौचालय 5 बनाने हैं तो उसकी जगह 20 बनाए जा सकते हैं छोटे। तो उसके अंदर ज़्यादातर जो है पेशाब करने की समस्याएं हैं जो आम होती है, आम राहगीरों को, दुकानदारों को, आसपास के लोगों को, और जो भी नया व्यक्ति आता है उसको जगह जगह अगर 20-25 जगह, 30 जगह शहर के अंदर ऐसी चीज़ें दिखेगी तो दोस्तों इसके लिए वो परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी किसी को। तो ये मेरा सुझाव है, पार्षदगण जो है वो नगर पालिका बोर्ड में इसके बाबत विचार करें। अगर 5 आपको बड़े बनाने तो उसकी जगह 20 छोटे बनाइए ना। तो एक ये हो गया। और दोस्तों घरों में कचरे की व्यवस्था जो है और वो पर्याप्त होनी ही चाहिए, और फालतू जानवरों के लिए हमने आपको बोल ही दिया। और मकान में जैसे कोई निर्माण होता है उसके लिए प्रावधान किए ही जा सकते हैं, और जैसे सीमेंट का, लोहे का, पत्थर का, मकान का, ईंटों का आदि का जो भी कचरा होता है उसके लिए एक उचित प्रतिदिन उसको जुर्माने की जो राशि होनी चाहिए। नहीं तो आम तौर पर हम देखते हैं दोस्तों सड़कें जो है रुकी मिलती है, इधर सड़क में जाते हैं, कोई बाइक लेके जाता है, पैदल जाता है, सड़क ब्लॉक, और फिर उससे बचने के लिए दूसरी सड़क लेते हैं, वहाँ भी ब्लॉक निर्माण हो रहा है। तो ये स्थिति यहाँ नगर पालिका का फेलियर दिखाई देता है दोस्तों, नगर पालिका की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती। तो क्या नगर पालिका के जो पालिका अध्यक्ष बने हैं उनको इस प्रकार की व्यवस्था ही करनी चाहिए, इसके लिए कर्मचारियों की ड्यूटी निश्चित हो और
ताकि लोग जो है उससे जवाब मांग सके, और ऐसी शिकायत करने की जगह भी ऐसी हो ताकि कोई नगर पालिका में जाए दोस्तों, कर्मचारी नहीं मिलते हैं। हमने व्यवस्थाएं देखी थी, हम परसों भी नगर पालिका में गए थे तो कुछ लोग बैठे थे दोस्तों, उनका छोटा सा काम था, लेकिन उनका काम जिस विभाग में था वो विभाग का कर्मचारी नहीं आया। सुबह लेट आता है तो शाम को जैसे वो भोजन का अवकाश होता है उनका, उसके बाद में जो है 3 बजे 4 बजे तक इंतजार करते हैं दोस्तों, आता ही नहीं है कोई कर्मचारी। तो ये व्यवस्थाएं हैं, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और 2-2 घंटे 3-3 घंटे अगर आम आदमी नगर पालिका में बैठा कर्मचारी की बाट जोता रहेगा तो ये व्यवस्था भी मैं कहीं उचित नहीं मानता। इसके ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए और पालिका अध्यक्ष को जो है व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। तो इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और है, जो निजी वाहन है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, ये बहुत से जैसे मिट्टी डालते हैं, बेलू मिट्टी लाते हैं, कोई कुछ लाता है, कोई पानी लाता है, ये अलग अलग अपने निजी वाहनों से कस्बे के अंदर इधर उधर घूमते फिरते और अपना पालन पोषण अपने परिवार का करते हैं दोस्तों, ये अच्छी बातें हैं। लेकिन ट्रैक्टरों ट्रालियों में जैसे ही गंदगी लेकर वो निजी इधर उधर मलबा लेकर या कुछ लेकर जा रहे हैं और वो बाजार में सड़कों के ऊपर बिखेरते हुए जा रहे हैं, इस प्रकार से उसको ट्राली को जो भरा हुआ है उन्होंने, तो वो गलियां कौन साफ करेगा दोस्तों? इसके लिए उन ट्रैक्टर चालकों पर, उन ट्रैक्टरों के मालिकों पर जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। जैसे हमने 5-7 दिन पहले देखा था, ये जो मावड़ियों का मंदिर है, इसके पास से जो राजकुमार डुगजी है, राज आर्ट स्टूडियो, वहाँ से कोई गंदगी का ट्रैक्टर जा रहा था दोस्तों, और वो गंदगी बिखेरता हुआ जा रहा था। तो बाकायदा मोहल्ले वासियों ने पानी का टैंकर मंगवाकर उस सड़क को साफ करवाया। तो ऐसी स्थिति है, यहाँ कोई इस शहर का कोई मालिक ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब नगर पालिका का नया बोर्ड बना है और कस्बे के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप भी जागरूक बनिए और अपने पार्षद को भी है जो इस बाबत जागरूक कीजिएगा, उसको बोलिएगा कि आप बोर्ड में इसको उठाइए योजना को, और हम उसकी कवरेज भी करेंगे। सोशल मीडिया आज इतना प्रभावी है दोस्तों, आप हमारी सारी योजनाएं, हर चीज़ की घटनाओं को आप देख सकते हैं, आज अपनी भावना है वो व्यक्त कर सकते हैं आप। तो आप भी हमें चैनल के माध्यम से ये वीडियो जब आप देखो तो कोई नया सुझाव अगर आपके दिमाग में है तो हमें दीजिएगा, हम उस सुझाव को जो है आम जन तक पहुंचाएंगे, सरकारी विभाग तक पहुंचाएंगे और महकमों तक पहुंचाएंगे, और उसके ऊपर अमल करने के लिए हम उनको बाध्य करेंगे, बात भी करेंगे। तो कहने का मतलब इन ऐसे निजी वाहनों पर भी अंकुश होना चाहिए, उनके लिए भी एक जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए, और ऐसा जुर्माना 500 रुपये या 1000 रुपये या 1500 रुपये जो भी है निर्धारित कीजिए, वो हो सकता है। तो इसके अलावा भी दोस्तों अगर हम बात करें कचरे की, तो कचरे के कई जैसे नगर निगमों में तो बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ों के लिए भी जुर्माने का प्रावधान होता है, लेकिन छोटे शहरों में इस चीज़ के ऊपर इतने प्रावधान अपन नहीं कर सकते, इतनी सख्ताई। तो इसके ऊपर जो ज़रूरी चीज़ है, जो मुख्य चीज़ें हैं जो हमारे आड़े आ सकती है, उसके लिए कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मीट की दुकान होती है, उनसे भी जो गंदगी हड्डी वगैरह जो कचरा होता है वो अपने सामने फेंक देता है, उनके लिए भी एक स्थान निश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए पार्षदों को आवाज़ उठानी चाहिए। वहाँ आवारा कुत्ते वगैरह जो भी है वहाँ भी बैठे रहते हैं, हमने देखा भी है बहुत सी जगह जो मांस मीट की दुकानें हैं उनके आगे, तो उन पर भी अंकुश लगना ज़रूरी है दोस्तों। और वो जो एयर में गंदगी होती है, एक स्मेल, एक सेंट, एक अलग तरह का वातावरण होता है, बीमारियों की वहाँ अधिकता होती है दोस्तों। तो कम से कम वो अपना जो कचरा होता है, जो वेस्टेज जो उसके अंग होते हैं मांस मीट के, वो अपना एक कचरा पात्र में डाले और उसको उचित जगह जो है वो पहुंचाए। तो ये व्यवस्थाएं भी लागू की जानी चाहिए और सख्ताई से इसके लिए पार्षदों को आवाज़ उठाने की आवश्यकता है दोस्तों। प्रत्येक दुकानदारों के लिए ये चीज़ें लागू है, उनको कचरा पात्र दिया जाए, और जिसके पास भी कचरा पात्र नहीं हो, ऐसी चाहे कोई भी दुकान हो, चाहे मांस मीट की हो या फिर किसी और चीज़ की हो, गन्ने की रेडी हो या कोई चाट पकौड़ों की दुकान हो, उसके पास अगर कचरा पात्र नहीं पाया जाता है तो प्रतिदिन उसको जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। और ऐसी जागरूकता दोस्तों, आप हमारा वीडियो देख रहे हो और इसके बाबत आप भी ऐसी जागरूकता के प्रति आवाज़ उठाइए, बुलंद कीजिए। हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे और जहां आप कहेंगे उस आवाज़ को हम पहुंचाएंगे। इसका हम साफ संदेश के माध्यम से आपसे प्रॉमिस करते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों आम रास्ता रोकते हैं, और जैसे भादरा में जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो जैसे गदा रेडी है
और भी प्रकार की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। उनसे दोस्तों जो आए दिन रास्ते में जाम लगता है, टेम्पू है और है, उनको व्यवस्थित करने के लिए, उनको दिशा निर्देश देने के लिए भी प्रशासन की एक व्यवस्था होनी चाहिए। कम से कम महीने में 2 महीने में इनकी एक मीटिंग होनी चाहिए। इनको रूल रेगुलेशन के बारे में उनको जानकारी दी जानी चाहिए। उनको किराया भाड़ा के बारे में पूछना चाहिए, क्या आप किराया भाड़ा देते हो, क्या आपकी दरें निर्धारित है, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भी प्रशासन की एक बैठक होनी चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहूँगा, कविता जी पूनिया जी से, मैं जो हमारे थानाधिकारी हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, कम से कम आप भी इस चीज़ के लिए सतर्क रहिए और इस तरीके के प्रावधान जो है वो होने चाहिए ताकि जो कस्बे की व्यवस्था है वो बढ़िया तरीके से हो सके। आज यहाँ ट्रैफिक पुलिस की इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन वो भी नियंत्रण की जा सके। कस्बे में लगातार 3-3, 4-4 बार एक रोड पर हमने जाम लगते हुए देखा है दोस्तों। तो कम से कम उस व्यवस्थाओं पर अंकुश लगे, नियंत्रण में आए। तो इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं और हम दोस्तों आगे भी आपको बताते रहेंगे। ये आज का जो न्यूज़ अपडेट का कार्यक्रम है ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं इस पर विराम चाहूँगा। और फिर भी हम अगर कोई चीज़ें बहुत सी रह गई है, आप सुझाव भी दीजिएगा, हम उसमें न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम में उसको शामिल करेंगे और इसके माध्यम से जो है बोर्ड को भी अवगत कराएंगे, प्रशासन प्रत्येक विभाग को भी अवगत कराएंगे और कस्बे के सौंदर्यीकरण की दिशा में हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। और इसके लिए आप भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव दोस्तों दीजिएगा और हमारे ये सुझाव जो है, प्रस्ताव जो है, आपको कैसे लगे इसके बारे में भी आप हमें बताइएगा। हमने कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी बताई है और कुछ चीज़ें जो नगरीय निकायों में व्यवस्थाएँ होती है और लागू की गई है उसके भी अंश हमने आपको बताए। बहुत सी चीज़ें रह भी गई होगी दोस्तों, सारी चीज़ें एक न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम में आना संभव नहीं है। तो आगे भी हम आपको इस प्रकार की जानकारियां देते रहेंगे। तो न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम में आज के लिए दोस्तों इतना ही और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और कल ठीक 7 बजे हम आपके सामने फिर पेश होंगे नया कार्यक्रम लेकर, न्यूज़ अपडेट की ताज़ा अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।